हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि सेल या कोशिका क्या होता है। तो जो सेल होता है उसका फर्स्टली डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। और जो सेल होता है वो हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सेल हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों है। तो इसका रीज़न ये है कि जो सेल है उसमें जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उसको जो भी नीड होता है, एक्सक्रीशन, एनर्जी, रिस्पायरेशन, वो सब खुद से ही वो फुलफ़िल करता है। जैसे उसमें फूड का मेटाबोलाइज, मतलब जितनी भी उसकी नीड होती है वो खुद से ही फुलफ़िल करता है, इसलिए उसको स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। और जो सेल होता है वो काफ़ी छोटा होता है, इसलिए उसको स्मॉलेस्ट बोलते हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गन। बट इसमें क्या होता है कि हम इसको अपने सामान्य आइज़ के थ्रू नहीं देख सकते हैं, नेकेड आइज़ के थ्रू। इसको देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप होता है उसकी नीड होती है। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू ये प्रॉपर अच्छे से विजुअलाइज हो जाता है। जितने भी सेल्स में ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब उसमें दिखते हैं यदि हम माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको हम देखेंगे तो। और जो सेल होता है उसका हम देखेंगे कि शेप, इसको हम किस किस शेप में बना सकते हैं। जो हम सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें होता है स्फेरिकल शेप और ओवल शेप और रेक्टेंगुलर शेप। इसमें क्या होता है ना, स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार, जैसे ये दिख रहा होगा गोलाकार, तो हम इस शेप में भी सेल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और ओवल शेप, मतलब ओवल शेप का भी हम जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसको बना सकते हैं। एंड रेक्टेंगुलर शेप मतलब आयताकार, तो जो इस टाइप का आयताकार शेप होता है उस शेप में भी हम उसको बना सकते हैं सेल का। और इसके अलावा भी हम सेल का शेप, मतलब उसका कोई फिक्स शेप नहीं है कि इसको इसी शेप में बनाना है, इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं सेल को। और अब हम देखेंगे कि जो सेल होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो फर्स्टली तो होता है उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जो सेल होता है उसका आउटर कवरिंग होता है जो, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, जो यहाँ पे दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है कि आउटर कवरिंग होता है। आउटर कवरिंग से ही पता चल रहा है कि आउटर कवरिंग मतलब आउटर लाइनिंग जो होता है उसको कवर करता है। और जितने भी इंजुरीज, सेल इंजुरीज, इन सब से प्रोटेक्ट करता है। इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये एक फिजिकल बैरियर का भी काम करता है। जैसे कोई भी सब्सटेंस होता है तो उसको जितनी नीड होती है उसी को अपने अंदर आने देता है। और जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अपने अंदर आने देता है। बट जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको वो प्रोटीन के थ्रू हमारे सेल के अंदर इंटर करता है। और इसके बाद जो माइक्रोट्यूबुल्स दिख रहा है ये, इसका एक प्रोटीन फाइबर होता है। इसका फंक्शन यही होता है कि जो सेल होता है उसको शेप इन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो माइक्रोट्यूबुल्स होता है इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये दिख रहा है ट्यूब की तरह। तो सेल को सपोर्ट इन शेप प्रोवाइड करता है। और फिर हम देखेंगे सेंट्रोसोम। ये जो सेंट्रोसोम होता है इसका फंक्शन मेन यही होता है कि जो सेल डिवीज़न होता है उसको ये डिवाइड करने में हेल्प करता है। तो सेंट्रोसोम का ये फंक्शन होता है कि वो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। और
जो माइक्रोफिलामेंट है इसका भी सेम ये माइक्रोट्यूबुल्स की तरह होता है। इसका भी ये भी प्रोटीन फाइबर होता है और जो सेल होता है उसको सपोर्ट इन शेप प्रोवाइड करता है। अब देखेंगे जो लाइसोसोम है उसका क्या फंक्शन है। तो लाइसोसोम जो होता है उसको सुसाइडल बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी सेल के अंदर जैसे कोई भी ऑर्गेनल्स हो गए, यदि वो अब वर्किंग पोजीशन में नहीं है, वर्क नहीं कर सकते, तो या फिर किसी तरह से भी उसका इंजरी हो गया है, तो जो लाइसोसोम होता है वो उसको अपने अंदर उसको खा लेता है बोले तो, इसलिए उसको सुसाइडल बैंक भी बोला जाता है। और देखेंगे जो इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन फाइबर, बट जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें प्रोटीन फाइबर प्रेजेंट नहीं होते हैं। और फिर होता है जो सिक्रेटरी वेसल्स होता है। इसमें जो सिक्रेटरी वेसल्स होता है वो क्या करता है कि जो हमारे सेल्स के अंदर जिसका नीड नहीं है वो मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको हमारे सेल से एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है, मतलब उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। और ये पैरोक्सिसोम जो होता है इसका काम होता है कि ये जो ऑक्सीडेशन होता है सेल का उसमें हेल्प करता है, मतलब रिस्पायरेशन में हेल्प करता है सेल। और जो वैक्यूल्स होता है उसका फंक्शन होता है कि जो हमारे सेल के अंदर जो वाटर का लेवल है उसको मेंटेन करके रखे और उसको बैलेंस बना के रखे, ये होता है वैक्यूल्स का वर्क होता है ये। और जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म वो क्या करता है कि वो जितने भी इसमें ऑर्गेनल्स है उसको कंटेन करता है अपने अंदर। और जो सेल का लार्जेस्ट पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म होता है और ये सेल को सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड करता है। और जो गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी भी इसको बोलते हैं, तो ये जो होता है गोल्जी अपरेटस, ये जो प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है उसको करने में हेल्प करता है। और जो गोल्जी वेसल्स होते हैं ये भी इसको सपोर्ट करता है, जो गोल्जी अपरेटस होता है। और जो क्रोमैटिन है तो इसमें मतलब कि क्रोमोसोम से रिलेटेड है। तो जो क्रोमैटिन होता है वो जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसको बोला गया है, और ये भी सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और जो न्यूक्लियोलस होता है वो जो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी कंटेंट्स होते हैं जैसे डीएनए, आरएनए होता है और क्रोमोसोम होता है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और जो न्यूक्लियस होता है वो उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो प्रेजेंट होता है, और इसका भी वर्क होता है कि जो सेल डिवीजन होता है उसमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट देखेंगे जो राइबोसोम होता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो जो राइबोसोम होता है उसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है, और जो ये प्रोटीन का लेवल होता है उसको बैलेंस करता है और प्रोटीन को स्टोर करके भी रखता है। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है वो भी ऐसे थ्रेड लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये सेल को सपोर्ट या शेप देने में हेल्पफुल होता है। तो ये रहा हमारा जो सेल है उसका स्ट्रक्चर। थैंक यू दोस्तों।